जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ाएंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक। क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.1 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज। और कल मैं बेसिक क्लास करवा चुका हूँ 8.1 का। तो आओ आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने मित्रों के पास शेयर कर दो। तो आओ क्लास को स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। दोस्तों हम लोग इसमें क्या करें, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज पढ़ दें दोस्तों, ए बी सी। ठीक दोस्तों, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण सॉल्व, जिसका कोण बी समकोण है। समकोण मतलब जिसका कोण 90 डिग्री हो, जिसका कोण 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं, समकोण। जिसका कोण बी है, समकोण यहाँ पर मान लो दोस्तों 90 डिग्री है, 90 डिग्री कोण है ये। और ए बी 24 सेंटीमीटर, ये 90 तो ए को ऊपर मान लो और नीचे सी मान लो, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है ना। फिर बी सी का वैल्यू कितना, 7 सेंटीमीटर। बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो मैंने कल सिखाया था कि बी जो समकोण कोण के जो सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। क्या दोस्तों होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण ये है तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो कर्ण का मान वैल्यू नहीं दिया हुआ तो कर्ण का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो निकालो दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से ए सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर, लंब को ए भी लिख सकते हैं, प्लस आधार स्क्वायर बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ए सी बराबर ये जो स्क्वायर है ये भेजेंगे रूट का, स्क्वायर भेजेंगे इधर, क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट में हो जाएगा। तो रूट यहाँ लिख दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो 7 का वर्ग, 24 का वर्ग कितना था दोस्तों, 576। 24 का वर्ग 576, तो 576 प्लस और 7 का वर्ग 49, 49, 576 और 49 कितना था दोस्तों, 625, 625, 625 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे, 9th में पढ़े होंगे। तो 625 का वर्गमूल 25। तो कर्व में निकल के आ गया है वैल्यू कितना, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ कि साइन ए और कोस ए का वैल्यू कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब कौन दिया हुआ, 7 या 24 है दोस्तों। आप लोग में लंब कौन दिया हुआ, 7 24। तो आप लोग सोचते होंगे कि लंब इसका दिया हुआ 24, नहीं है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए पूछा है, क्या पूछा है, ए। तो ए के जो सामने भुजा तो उसको क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं दोस्तों, लंब। जो एक के सामने भुजा आता है उसको क्या बोलते हैं, लंब। तो इसमें लंब कौन हो गया, 7 है ना। तो कर्ण का भुजा कभी बदलते नहीं है। तो कर्ण का भुजा कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। एक का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, कोस ए, कोस ए का वैल्यू क्या था दोस्तों, कोस ए का फॉर्मूला, कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कल मैंने बताया था बेसिक में कि कोस ए का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसमें आधार कौन है दोस्तों, कोस ए का कौन बोल रहा है, कौन ए का आधार कौन है दोस्तों, ये हो गया लंब, ये हो गया लंब। तो आधार कौन है दोस्तों, 24। तो 24 कर्ण कौन होगा, 25। क्वेश्चन नंबर 2, साइन सी, साइन सी का वैल्यू है दोस्तों। साइन सी का मतलब होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब कौन सा है, कौन सी का वैल्यू का मान बोला, लंब कौन सा है, तो कौन सी यही है, कौन सी है। तो सी का सामने भुजा कौन है दोस्तों, यही भुजा है, ए बी दोस्तों, भुजा ए बी है।
तो ए बी को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, क्योंकि कौन सी पूछा है ना, तो कौन सी का सामने वाला भुजा लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। अब कौन ए का भुजा के सामने क्या बोलते हैं दोस्तों, बी सी का भुजा लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं ना। तो लंब दिया हुआ 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार कॉस सी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कौन सी पूछा है, कौन सी का सामने भुजा लंब, जो बचा है क्या बोलेंगे उसको, आधार। आधार कौन है दोस्तों 7, कर्ण 25। आंसर आ चुका दोस्तों। एक का क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्व कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपने कॉपी पेन के साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं तो उसको स्क्रीनशॉट मार लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आकृति 8.30 में, आकृति 8.30 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आकृति दिया हुआ है 8.30 का आकृति दिया हुआ है, पी क्यू समकोण है आर, है ना। तो पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तो बचा किया क्यू आर का वैल्यू निकालना है ना दोस्तों। सोल्व कौन क्यू है, समकोण कौन है क्यू है। तो कौन क्यू का 90 डिग्री एंगल बनता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण, या इसको सामने भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण, इस सामने का भुजा कर्ण, और ये बचाए वाला भुजा लंब, और जमीन की जो भुजा रहता है उसको क्या बोलते हैं, आधार। तो ये बचा क्या, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार सिखाए थे बेसिक क्लास में। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण का पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू मानो लंब। तो पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। दोस्तों 13 का वर्गमूल कितना था दोस्तों, 13 का वर्गमूल 169, 12 का वर्ग 144, दोनों को माइनस कर दो तो यह जगह 5 6 2 25 कितना दोस्तों, 25 का वर्गमूल कितना था दोस्तों 5, 25 का वर्गमूल 5। तो ये भी क्यू आर का वैल्यू निकल कर आ गया है कितना 5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्वेश्चन सोल्व करने बोल रहा है क्या, 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। 10p कोट आर तो उसको 10p मतलब 10 का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, 10 का p फॉर्मूला लंब बटा आधार माइनस कोट का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, इसको उल्टा आधार बटा लंब। दोस्तों 10p पूछा है, p कौन का सामने दोस्तों बोलते हैं लंब, p का कौन का सामने भुजा लंब, है ना। तो लंब कितना है दोस्तों 5, अब आधा कौन हो गया 12। तो इसी प्रकार कोट आर, तो आर कौन पूछा है, तो आर के सामने भुजा बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं दोस्तों लंब कितना दिया हुआ 12, तो 12 और आधार कितना दोस्तों 5। तो आधार बोल रहा है तो आधार का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और लंब का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, दोनों का निकाल दो, माइनस कर दो तो कितना है 0 आया, इसको भी आंसर आकर बन गया। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है।
तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, तो दोस्तों तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व। साइन ए 3/4, साइन का फॉर्मूला पता है, क्या पता है? साइन का फॉर्मूला हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या दोस्तों, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब बटा कर्ण, लंब दिया हुआ 4 और कर्ण कितना दिया हुआ 3 और कर्ण दिया हुआ 4, तो मतलब क्या, आधार निकालना दोस्तों। तो आप लोग इस समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ लो, ए बी और सी। लंब दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, कर्ण 4 सेंटीमीटर, तो आधार निकालने बोल रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ना दोस्तों, आधार बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या था दोस्तों, आधार बराबर बताओ आप लोग, ये होता है कि अंदर रोड कर्ण और स्क्वायर, कर्ण को क्या मिल सकता है, AC, कर्ण को AC माइनस लंब स्क्वायर, लंब क्या ले सकता है, AB, लंब AB का होल स्क्वायर। तो AC का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AB का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। तो 4 का वर्ग कितना था दोस्तों, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो 16 में जगह 9 तो कितना बच गया दोस्तों, 7। हाँ दोस्तों, कितना बच गया, 7। इसका भी निकल कितना है दोस्तों, 7। BC का वैल्यू रूट 7 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो कोस ए पे दोस्तों, तो कोस होता है आधार बटा कर्ण। इसमें आधार कौन है दोस्तों, आधार कौन है, रूट 7 और कर्ण कौन है, 4। तो आप लोग सोचते होंगे कि गुरुजी पहले कदम तो अब इसको माने थे लंब और इसको माने थे आधार, तो इसलिए माने थे क्योंकि उसमें दिया था समकोण दिया था, है ना, समकोण इसमें दिया था बी, इसको बी मान लो, तो इसको साइन ए और साइन सी का जो वैल्यू उसमें, ठीक है। तो इसमें को नहीं दिया हुआ, अपने मन से बनाई इसको, तो इसलिए इसको वैल्यू नहीं मांगा था। जितना जो आंसर होगा वही इसमें डायरेक्ट दे देना, आंसर सही हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो इसी प्रकार टेन ए क्या होता है, लंब बटा आधार। इसमें लंब कौन दिया हुआ, लंब है 3 और आधार कौन दोस्तों, 4, आधार कौन है, 4, आंसर। तो तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, यदि 15 कोट ए है, यदि यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, सेक मान ज्ञात कीजिए, है दोस्तों। तो आप इन्हें सोल्व करते हैं। सोल्व 15 कोट ए बराबर 8, है ना। आप ध्यान समझो कि अब 15 गुना में है कि नहीं, 15 गुना में है कि नहीं। जब 15 गुना में तो इसको करो इस तरफ, दाएं की तरफ हो, तो क्या हो जाएगा, ये भाग में आएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर 15 गुना में है तो इसको करेंगे दाएं की तरफ, बराबर का दाएं की तरफ, तो क्या होगा दोस्तों, भाग में आएगा। तो भाग में आएगा तो इसको भाग में कर दो, कोट ए तो 8 भाग 15, है ना। तो आपको पता है बेसिक पढ़ाए थे कि कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है। कोट ए का फॉर्मूला क्या दोस्तों, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो कोट का फॉर्मूला क्या है, उसके उल्टा जस्ट कर दो, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, है ना दोस्तों। तो आओ ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आधार कितना है दोस्तों, आधार दिया हुआ है 8, आधार 8, लंब 15, लंब 15। तो अब बचा क्या, कर्ण, तो कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण, है ना। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर, सिखाए थे पिछले क्लास में कि कर्ण बराबर अंडर रूट, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर माइन प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, आधार का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो 15 का वर्ग 225, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, 64। तो 225 और 64 कितना दोस्तों, 5 4 9 6 2 8, 289, 289 का वर्ग, 289 का वर्ग 17, 289 का वर्ग वर्गमूल 17। तो लंब भी, आधार भी दिया हुआ है, लंब भी दिया हुआ है ना, कर्ण भी आ गया 17। तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करो, साइन ए और कोस, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए, साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, पता होंगे कल सिखाए थे, ये लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब का वैल्यू 15 सेंटीमीटर और कर्ण का वैल्यू 17 सेंटीमीटर, आंसर। इसी प्रकार सेक ए, सेक ए का वैल्यू, सेक ए का फॉर्मूला मतलब कोस के उल्टा सेक, तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का जस्ट उल्टा कर दो, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का वैल्यू 17 और आधार का वैल्यू 8, 17 बटे 8। इसको करेक्ट आंसर आ चुका है। हम लोग भी 4 के क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। तो इसको, इस वीडियो को नोट कर लो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। तो आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। फाइव में यदि सेक थीटा 13/12, सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकृत कीजिए, अनुपात
परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए ना दोस्तों। आइए तो सॉल्व करते हैं। सोल्व बराबर सोल्व सेक थीटा, सेक होता है दोस्तों कर्ण बटा आधार, तो कर्ण इसमें हो गया 13, ये दोस्तों कर्ण 13 और आधार 12 है ना। तो बता इसमें किया लंब, क्वेश्चन नंबर लंब सॉरी यार, लंब तो लंब पाइथागोरस परिमेय से, लंब बराबर अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब बराबर अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों कर्ण का वैल्यू 13, आधार का वैल्यू 12, तो 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144, तो दोनों कितने माइनस होकर 5 2 25, 25 का वर्गमूल 5, लंब भी निकल कर आ गया 5। तो आओ ये बोल रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन होते हैं? साइन, नंबर 1 में साइन, नंबर 2 में कोस, नंबर 3 में टेन, नंबर 4 में सेक, नंबर 5 में कोसेक, नंबर 6 में कोट। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, नंबर 1 में साइन ए, साइन ए का होता है लंब बटा कर्ण, नंबर 2 में होता है कॉस ए, आधार बटा कर्ण, नंबर 3 में टेन बराबर लंब बटा आधार, नंबर 4 में कोसेक साइन का उल्टा कोसेक, तो इसका उल्टा कर दो तो कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार आता है सेक, कोस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोस का उल्टा सेक होता है क्या दोस्तों? कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार टेन का उल्टा कोट, तो कोट इसको उल्टा कर दो आधार बटा लंब, दोस्तों। तो सबको रख दो वैल्यू, लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों? 5, कर्ण का वैल्यू 13 आंसर, आधार का वैल्यू 12 और कर्ण का वैल्यू 13 आंसर, लंब का वैल्यू 5, आधार का वैल्यू 12 आंसर, कर्ण का वैल्यू 13 और लंब का वैल्यू 5 आंसर, कर्ण का वैल्यू 13 और आधार का वैल्यू 12 आंसर आ गया। इसी प्रकार आधार का वैल्यू 12 और लंब का वैल्यू 5, 12/5 आंसर आ गया। दोस्तों अब क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आइए तो बचा कौन? 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन अलग वीडियो में उसको सोल्व कर देंगे। आज 3 बजे को इसको 6 बजे कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा सोल्व करने में।